हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेम यूज़ करके प्लांट्स किस तरह न्यू प्लांट्स क्रिएट बनाते हैं। उसमें सबसे पहला पार्ट है स्टोलन, जिसको हम रनर भी बोलते हैं। रनर इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्टेम दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, कि ये ऐसी स्टेम है जो कि ग्राउंड के पैरेलल ग्रो करती है और ग्राउंड के ऊपर होती है। A stolon has nodes where new leaves and roots grow. इस पे नोड्स होते हैं जहाँ से नए पौधे, नए पत्ते और नई जड़ें निकलती हैं। तो ये नोड्स रखती है और ये हॉरिजॉन्टल स्टेम है जो कि अबव द ग्राउंड होती है। द लीव्स ग्रो अपवर्ड एंड रूट्स ग्रो डाउनवर्ड। ये बात हो गई। इन दिस वे अ न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड एट द नोड। तो इस तरह नोड पे नया प्लांट बन जाता है। स्टोलॉन जो है एक रस्सी टाइप है जो कि ज़मीन के पैरेलल होती है, ज़मीन के साथ साथ चलती है और ये होती ज़मीन के ऊपर है। तो इस पर कुछ रस्सी के ऊपर आप अगर गिरहें लगा लें, ठीक है, कुछ फासले पे, तो उन गिरों में से उन गिरों को हम बोलेंगे नोड्स। उनके इस ऊपर से निकलेंगे पत्ते और उसकी निचली साइड में निकलेंगे जड़ें। तो वो बना देगा उस नोड, उस गिरा के ऊपर एक पौधा नया। और इसमें इस तरह ग्रो कैसे करते हैं कि स्ट्रॉबेरी रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग इट्स स्टोलॉन, कि स्ट्रॉबेरी जो है वो स्टोलॉन बनाती है और यूँ रिप्रोड्यूस करती है, यूँ ग्रो करती है। सेकंड टाइप है ट्यूबर। ट्यूबर में यह होता है कि इट इज़ अ फ्लैशी स्टेम दैट ग्रोज अंडरग्राउंड, कि ये मोटी स्टेम है, बहुत फूली हुई स्टेम है जो कि ज़मीन के नीचे ग्रो करती है। इट हैज़ आईज विच आर एक्चुअली इट्स बर्ड्स, इसके ऊपर आंखों नुमा एक चीज़ होती है, निशानात होते हैं जो कि असल में उसके बर्ड्स होते हैं जहाँ से नया पौधा निकलता है। आइज़ कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, की आइज़ जो है वहाँ से नया पौधा बनाती हैं। पोटैटो रिप्रोड्यूस बाय ट्यूबर्स, कि जो आलू होता है वो ट्यूबर्स के तौर पे ग्रो करता है, ट्यूबर्स की तरह ग्रो करता है। आप आलू के ऊपर जो निशान आप देखते हैं वो, उसको आप अगर ज़मीन में दबाएं, जब वो उसका मौसम है उसके उगने का, तो वो वहाँ से नया पौधा निकलेगा जिसके नीचे आपको और बहुत सारे आलू मिल जाएंगे। थर्ड है राइजोम। राइजोम जो है ये हॉरिजॉन्टल स्टेम है दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, कि ये ज़मीन के नीचे उगने वाली ज़मीन के पैरेलल स्टेम है। इट हैज़ नोड्स वेयर न्यू लीव्स एंड रूट्स ग्रो। इसके भी नोड्स हैं, जैसे कि हमने ऊपर बात की स्टोलॉन के बारे में। स्टोलॉन जो है वो अबव द ग्राउंड है, राइजोम जो है वो बिलो द ग्राउंड है, और हैं दोनों हॉरिजेंटल, और दोनों के ऊपर नोड्स भी हैं जहाँ से लीव्स और रूट्स ग्रो करती हैं। तो ये कौन से प्लांट्स यूज़ करते हैं इसको? फर्न्स, जिंजर एंड शुगर केन रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग राइजोम्स, के फर्न्स, अदरक और गन्ना जो है ये यूज़ करते हैं राइजोम को अपना न्यू प्लांट बनाने के लिए। फर्न्स जो है एक टाइप है प्लांट्स की जो कि नॉन फ्लावरिंग होते हैं, लेकिन उनके जो पत्ते होते हैं वो खूबसूरत होते हैं, जिसकी वजह से फर्न्स लोग ग्रो करते हैं खूबसूरती के लिए। तो ये आपने राइजोम भी पढ़ लिया। राइजोम का और स्टोलॉन का डिफरेंस इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक चीज़ की बात है, अबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड की। ओके, सो नीचे ये देखिए, नीचे आपको देखने को मिलेगा पोटैटो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पोटैटो थ्रू ट्यूबर, ये ट्यूबर है और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इन्होंने आइस लेबल की हुई हैं। नेक्स्ट डायग्राम में है कि जिंजर के ऊपर उन्होंने उसके आइज़ और उसके राइजोम को लेबल किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास बल्ब। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट स्टेम दैट ग्रोज अंडरग्राउंड, कि ये बहुत बहुत छोटी स्टेम होती है जो कि ज़मीन के नीचे ग्रो करती है। इट हैज़ बर्ड्स एंड फ्लेशी लीव्स, इसके बर्ड्स होते हैं जहाँ से नया पौधा बनता है, और इसके जो लीव्स होते हैं वो फ्लेशी होते हैं, वो मोटे, ताज़े मोटे होते हैं, जैसे उनमें पानी भरा हुआ हो। बल्ब्स ग्रोज नेचुरली टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, की बल्ब्स जो हैं ये भी नेचुरल ग्रो करते हैं, ये भी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है। कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं? ये ट्यूलिप्स, ऑनियन एंड लिलीज रिप्रोड्यूस बाय बल्ब्स।
कि ये आपको बता दिए ट्यूलिप्स जो फूल होते हैं, जो लीव्स फूल होते हैं, और जो हमारे खाने का प्याज होता है ये हैं बल्ब्स, और ये ग्रो भी करते हैं बल्ब्स के तौर पे। तो ये आपको नीचे इन्होंने दिखा दिया कि बल्ब है अनियन का, और इसमें उसको बट को उन्होंने हाईलाइट किया और फ्लैशी लीव्स को लेबल किया। नेक्स्ट है 5th नंबर, कॉर्न। कॉर्न रिजेंबल द बल्ब बट डोंट हैव फ्लैशी लीव्स। कि कॉर्न जो है वो भी बल्ब की तरह होता है, लेकिन उसके फ्लैशी लीव्स नहीं होते। तो ये आपको दो चीज़ें कैसी दोबारा मिल गई, इन दोनों का डिफरेंस भी इम्पोर्टेंट है। Almost all of a corm consists of stem with a few brown non-functional leaves on the outside। कि कॉर्न जो है वो मुकम्मल का मुकम्मल पूरे का पूरा स्टेम होता है, ठीक है, और उसके बाहर जो होते हैं ब्राउन कलर के लीव्स होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं, यानी कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। लीव का क्या फंक्शन है? फूड बनाना और स्टोरेज करना। तो इनमें से कोई भी फंक्शन ये जो आउटसाइड ब्राउन लीव्स होते हैं परफॉर्म नहीं करते। ओके, सो नीचे एग्जांपल क्या है, दशीन एंड गार्लिक रिप्रोड्यूस बाय कॉर्न। कि दशीन और गार्लिक क्या है? लहसन कॉर्न्स की तरह प्रोड्यूस होते हैं। तो आप लहसन को याद में ज़हन में लाएं कि आप एक लहसन का जो टुकड़ा छीलते हैं वो पूरे का पूरा कॉर्न होता है, और उसका जो बाहर छिलका आपने उतारा वो उसका नॉन फंक्शनल लीफ था जो कि कलर चेंज करता रहता है, ब्राउन से वाइटिश की तरफ चला जाता है। नीचे आपको डायग्राम में लेबल करके दिखा दी तस्वीरें। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। ऊपर हमने सारे पढ़े स्टेम की जो मॉडिफिकेशंस थी, 5 थी स्टेम की मॉडिफिकेशंस। नेक्स्ट है सकर्स। सकर्स क्या होते हैं? सकर्स आर न्यू शूट्स दैट emerge from the base of the parent plant or from its underground roots। ये सकर्स जो हैं वो पेरेंट प्लांट के बेस से, उसके निचले हिस्से से या उसकी जड़ों से निकलते हैं। दीज शूट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स व्हाइल स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट। कि वो जो सकर्स हैं वो पेरेंट्स के साथ लगे लगे ही उनके साथ अटैच्ड फॉर्म में ही नया पौधा बन जाते हैं। व्हेन सकर्स डेवलप देयर ओन रूट सिस्टम दे बिकम इंडिपेंडेंट। कि जब सकर्स अपना रूट सिस्टम बना लेते हैं, जब वो अपनी जड़ें निकाल लेते हैं, तो वो एक आज़ाद पौधा बन जाते हैं, वो एक नया अलहदा पौधा बन जाते हैं। एग्जांपल्स हैं बनाना एंड रसबेरी प्लांट्स के। केला और रसबेरी के जो पौधे हैं वो सकर्स के तौर पे उगते हैं। तो ये आपको नीचे डायग्राम में दिखा दिया कि बनाना का शक्कर जो है उसकी बेस से प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लोअर पार्ट से प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट है modified leaves. The leaves of some plants, that is bryophyllum, are modified for vegetative propagation. Such leaves have buds at their margins. When leaves fall on ground, the buds grow into new plant। कि इनके जो लीव्स हैं इसके मार्जिन पे आपको बर्ड्स मिलते हैं, और वो जो बर्ड्स हैं जब ज़मीन पे गिरते हैं, जब मिट्टी के में गिरते हैं, तो उनको ग्रो करने का मौका मिलता है और वो नया प्लांट बन जाते हैं। तो इसकी डायग्राम भी आपको शेयर की हुई है। सो ये टॉपिक ओके, सो इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।